नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्ति सार के 22 अध्याय इस चैनल पर अपलोडेड हैं। आप प्लेलिस्ट में दिए गए लिंक की सहायता से पूर्व के सभी अध्यायों को देख सकते हैं। अध्याय 22 में हमने देखा था कि मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ एवं मीननाथ स्त्री राज्य त्याग कर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तत्पश्चात उपरीचर वसु वहां पर प्रकट होकर मैनाकिनी को दिलासा देते हैं। साथ ही साथ उन्हें इस बात का स्मरण कराते हैं कि वे सिंहल द्वीप से स्त्री राज्य एक श्राप के कारण पहुंची थी एवं अब उस श्राप की अवधि पूर्ण हो चुकी है, अतः उन्हें पुनः सिंहल द्वीप जाना होगा। तत्पश्चात उपरीचर वसु की बात को मानकर मैनाकिनी उनके साथ सिंहल द्वीप की ओर प्रस्थान करती है। तीनों नाथ यात्रा करते हुए आगे बढ़ते हैं एवं हेलापट्टन के समीप उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर गोरक्षनाथ एवं कानिफनाथ की भेंट हुई थी। तत्पश्चात गोरक्षनाथ जालिंदर नाथ पर किए गए सारे अत्याचारों का वृत्तांत मच्छिंद्रनाथ को सुनाते हैं। इस पर मच्छिंद्रनाथ अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं एवं गोपी चंद को शिक्षा करने हेतु, उसे दंड देने हेतु वे हेलापट्टन की ओर प्रस्थान करते हैं। हेलापट्टन पहुंचकर गांव वालों से उन्हें सारा सत्य ज्ञात होता है। तत्पश्चात मच्छिंद्रनाथ का क्रोध शांत हो जाता है एवं वे मैनावती से मिलने पहुंचते हैं। मैनावती उन तीनों नाथों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है एवं 3 दिनों तक उनकी सेवा करती है। 3 दिनों के पश्चात तीनों नाथ हेलापट्टन से आगे निकल जाते हैं। एक दिवस वे तीनों नाथ जब एक गांव में आश्रय लेते हैं, तब मच्छिंद्रनाथ गोरक्षनाथ को यह आदेश देते हैं कि वे मीननाथ को नदी पर ले जाकर नहला धुलाकर ले आए। गोरक्षनाथ जब मीननाथ के पास पहुंचते हैं, तब विष्ठा से भरे हुए उनके हाथ पांव देखकर वे अत्यंत चिढ़ जाते हैं एवं मन ही मन ये सोचते हैं कि मेरे गुरु कहाँ इन मोह माया में फंसे हुए हैं, उन्हें मुझे मुक्त करना ही होगा। तत्पश्चात वे मीननाथ को एक पत्थर पर पटक कर उनका वध कर देते हैं एवं उनकी आंतों को छोड़कर शेष शरीर के समस्त भागों को जानवरों को खिला देते हैं। जब यह बात मच्छिंद्रनाथ को पता चलती है, तब वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं एवं विलाप करने लगते हैं। गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ को समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, किंतु उनके न मानने पर अंततः वे संजीवनी विद्या के प्रयोग स्वरूप मीननाथ को पुनर्जीवित कर देते हैं। दूसरे दिन गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, यदि आप चाहते तो इस तरह के सैकड़ों मीननाथ स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं, फिर आपने इतना विलाप क्यों किया? इस पर मच्छिंद्रनाथ उन्हें उत्तर देते हैं कि गोरक्ष, मैं केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हें शाश्वत एवं अशाश्वत का बोध हुआ है या नहीं हुआ है। तत्पश्चात गोरक्षनाथ पश्चाताप करते हैं एवं अपने गुरु के समक्ष साष्टांग दंडवत हो जाते हैं एवं क्षमा याचना करते हैं। तो मित्रों, यहां तक हमने देखा था नवनाथ भक्ति सार के अध्याय 22 में। अध्याय 23 अब हम प्रारंभ करेंगे। मच्छिंद्र, गोरक्ष एवं मीननाथ सौराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना, औंधा नागनाथ एवं परड़ी वैजनाथ की यात्रा करते हुए वाल्मीकि ऋषि की तपोभूमि गर्भगिरी की ओर अग्रसर हुए। रास्ते में उन्हें भयंकर एवं निर्जन जंगल का सामना करना पड़ा। ऐसे भयानक जंगल को देखकर मच्छिंद्रनाथ सशंकित हो गए। स्त्री राज्य से प्रस्थान करते समय मैनाकिनी ने सोने की एक ईंट मच्छिंद्रनाथ की झोली में डाली थी, ये उन्हें स्मरण हो आया। मार्ग में यदि कोई चोर आ गया तो यह सोने की ईंट से हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा मच्छिंद्रनाथ ने प्रदर्शित करने का निर्णय लिया।
गोरक्षनाथ के मन में लोभ कितना प्रबल है, यह जानने हेतु मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ की परीक्षा लेने का निर्णय किया। वैसे तो मच्छिंद्रनाथ जैसे महाबली एवं महापराक्रमी योगी को आवाहन देने की क्षमता किसी में नहीं थी, किंतु गोरक्षनाथ की परीक्षा हेतु मच्छिंद्रनाथ ने भयभीत होने का अभिनय किया। मार्ग में आगे बढ़ते हुए उन्होंने गोरक्षनाथ से कहा, गोरक्ष, इस भयंकर वन को देखकर मुझे भय लग रहा है। किसी ने हमें लूट लिया तो हम क्या कर लेंगे? बस एक बार सुरक्षित इस वन से बाहर निकल जाएं तो मुझे अत्यधिक संतोष होगा। मच्छिंद्रनाथ की बात सुनकर गोरक्षनाथ चकित रह गए। अवश्य ही गुरुदेव के पास कोई मूल्यवान वस्तु है, इसकी शंका गोरक्षनाथ को हुई। थोड़ा आगे बढ़ने पर मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ से कहा, गोरक्ष, तुम मीननाथ को लेकर आगे बढ़ो और मेरी झोली भी लेते जाओ। मैं शौचादि कर्म से निवृत्त होकर अभी आता हूं। गोरक्षनाथ मीननाथ को लेकर आगे बढ़ गए। झोली का भार देखकर गोरक्षनाथ ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही कोई भारी वस्तु इसमें रखी हुई है। झोली खोलकर देखने पर उन्हें सोने की ईंट दिखाई दी। इस पर यह सोचकर कि अच्छा, इसी कारण मेरे गुरु चिंतित हैं, उन्होंने सोने की ईंट को वहीं पर फेंक दिया एवं उसी भार का एक पत्थर झोली में डाल दिया। कुछ समय पश्चात मच्छिंद्रनाथ वहां पधारे एवं अपना भय व्यक्त करते हुए बोले, मैं कब से तुमसे प्रश्न कर रहा हूं कि इस जंगल में भयभीत करने जैसा कुछ है तो नहीं, किंतु तुम तो मौन धारण किए हुए हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं निर्भय होकर प्रवास करूं? इस पर गोरक्षनाथ ने उत्तर दिया, गुरुजी, अब भय किस बात का? भय कारक वस्तु तो कब की पीछे छूट गई है। इस पर मच्छिंद्रनाथ के मन में शंका उत्पन्न हुई कि कहीं गोरक्षनाथ ने सोने की ईंट फेंक तो नहीं दी। मच्छिंद्रनाथ ने शंका के समाधान हेतु जैसे ही झोली खोलकर देखा तो उसमें सोने की ईंट के स्थान पर पत्थर देखकर वे जोर जोर से विलाप करने लगे। गोरक्षनाथ ने उन्हें समझाने का अत्यधिक प्रयत्न किया, किंतु मच्छिंद्रनाथ के न मानने पर अपनी योग विद्या के बल पर गोरक्षनाथ ने संपूर्ण गर्भगिरी पर्वत को सोने का बना दिया। तत्पश्चात उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से कहा, गुरुदेव, आप कहां एक साधारण सोने की ईंट हेतु विलाप कर रहे हैं? लीजिए, मैंने पूरे पर्वत को सोने का बना दिया है। अब जितना चाहे उतना स्वर्ण ले लीजिए। गोरक्षनाथ का यह अद्भुत चमत्कार देखकर मच्छिंद्रनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए एवं गोरक्षनाथ से बोले, गोरक्ष, मुझे सोने की ईंट का कोई लोभ नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम सफल हुए। मेरी सबसे मूल्यवान वस्तु तो तुम ही हो। अपने गुरु के वचन सुनकर गोरक्षनाथ दंग रह गए। उन्होंने कौतूहलवश मच्छिंद्रनाथ से पूछा, गुरुदेव, यदि ऐसा था तो अभी तक आपने उस ईंट का मोह क्यों धारण किया हुआ था? इस पर मच्छिंद्रनाथ ने उत्तर दिया, अपने क्षेत्र पहुंचकर उस ईंट को बेचकर मैं एक समारोह आयोजित करना चाहता था, जिसमें समस्त साधु संतों एवं दरिद्र लोगों को भोजन कराने की मेरी इच्छा थी। इस पर गोरक्षनाथ ने उत्तर दिया, केवल इतना ही गुरुदेव। आपकी यह इच्छा आपका शिष्य अवश्य पूर्ण करेगा। अब मैं इस समारोह का दायित्व लेता हूं। तत्पश्चात उन्होंने समारोह की तैयारी प्रारंभ कर दी। गोरक्षनाथ ने गंधर्व विद्या के प्रयोग स्वरूप चित्रसेन गंधर्वों को बुलाया एवं आदेश दिया, आप समस्त गंधर्वों को 10 दिशाओं में भेजकर समस्त साधु, सन्यासी, संत, सज्जन, देव, यक्ष इत्यादि को यहां पर लेकर आइए। हम यहां एक विशाल भोजन समारोह करेंगे। गोरक्षनाथ की आज्ञानुसार चित्रसेन ने 10 दिशाओं में अपने दूत भेजे। उनके निमंत्रण पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता, अष्टवसु एवं ऋषि मुनि इत्यादि कनकगिरी पर उपस्थित हुए। उपरिचर वसु से मैनाकिनी की स्थिति जानकर मच्छिंद्रनाथ को अत्यंत संतोष हुआ। तत्पश्चात
गोरक्षनाथ ने समारोह की तैयारी के समस्त कार्यों को अष्ट सिद्धि, जल देवता, अष्ट भैरव, अष्ट वसु, अप्सरा व किन्नरों में बराबर बांट दिया। इस कारण कार्य के सफल आयोजन के लिए सभी ने गोरक्षनाथ की बहुत प्रशंसा की। तब गहिनीनाथ का स्मरण होते ही गोरक्षनाथ ने सुलोचन गंधर्व को गहिनीनाथ को लाने हेतु कनकगिरी भिजवाया। सुलोचन गंधर्व 7 वर्ष के गहिनीनाथ को उनके माता पिता समेत वहां पर ले आए। मच्छिंद्रनाथ ने गहिनीनाथ का सभी से परिचय करवाया। तत्पश्चात महादेव बोले, मैं निवृत्ति नाथ के रूप में अवतार लेकर इससे ही दीक्षा ग्रहण करूंगा, अतः इस बालक को अभी से अनुग्रह देकर उसे सर्व विद्याओं में निपुण एवं अधिकार संपन्न कीजिए। तब मच्छिंद्रनाथ की आज्ञानुसार गोरक्षनाथ ने गहिनीनाथ के मस्तक पर वरद हस्त रखकर उन्हें ब्रह्म सनातन किया। यह समारोह लगभग 1 मास तक चला। समारोह के अंतिम दिन नाथों ने समस्त आगंतुकों को विदाई दी। नाथों के सत्कार से संतुष्ट सभी आमंत्रित गण स्वस्थान की ओर प्रस्थान कर गए। मच्छिंद्रनाथ ने शिक्षण अभ्यास हेतु गहिनीनाथ को वहीं रोक लिया, किंतु मीननाथ को ऊपरी चरवसु के साथ मैनाकिनी के पास सिंहलदीप भेज दिया। गहिनीनाथ का अभ्यास पूर्ण होने तक महादेव ने भी वहीं वास्तव्य किया। आज भी पर्वत देवता के रूप में महादेव बूढ़ा देव के नाम से वहीं विराजमान है। गर्भगिरी का त्याग करते समय कुबेर ने उस पर अदृश्य अस्त्र का प्रयोग किया, जिस कारण उस पर्वत का स्वर्ण वर्ण ढक गया। गोरक्षनाथ ने गर्भगिरी पर 1 वर्ष तक वास्तव्य किया। उसी समय गहिनीनाथ की शिक्षा दीक्षा पूर्ण करवाकर उन्हें पुनः कनकगिरी मधुविप्र के पास भेज दिया गया तथा आश्रम की सुरक्षा हेतु गणों की व्यवस्था कर गोरक्षनाथ ने तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान किया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 23वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो कृपया इन्हें लाइक करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे उत्साहवर्धन हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नियमित हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने हेतु बेल आइकन को भी ऑन कर दें।